Hello students, this is our science class and we are starting a new chapter number 8 safety and first aid. सेफ्टी क्या होता है? सुरक्षा. सेफ्टी का मीनिंग क्या है? सुरक्षा. ठीक है. फर्स्ट एड का मीनिंग बेटा आपको समझना है, अच्छे से सुनो. फर्स्ट एड का मीनिंग देखो, किसी के चोट लग गई हमारे सामने तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अगर उसके खून आ रहा है तो खून बंद करते हैं, कहीं पे दिखाई नहीं दे रही तो हम रगड़ते हैं उसको, है ना. ऐसे ही अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको कहते हैं नहीं नहीं तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके करते हैं. मतलब डॉक्टर के आने से पहले तक जो हम उसे भी कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते, उसके खून आ रहा है उसको हम खून को रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ लगी है तो उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं. डॉक्टर के पास जाने से पहले जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं किसी चोट लगे हुए इंसान को, चाहे वो चोट छोटी है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है तो हम घर पे ही पट्टी कर देते हैं, है ना. और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है तो जो भी हम करते हैं उसको डॉक्टर तक पहुंचने से पहले उसको कहते हैं फर्स्ट एड. फर्स्ट का मतलब पहली, मतलब चोट लगते ही किसी को जो पहली हेल्प मिलती है, और एड होती है हेल्प, तो वो क्या होती है? फर्स्ट एड होती है. ठीक है, पहली हेल्प. अब देखिए चैप्टर रीड करते हैं. एक्सीडेंट कैन अक्कर एट एनी प्लेस एंड एनी टाइम. एक्सीडेंट है वो किसी भी टाइम हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. कोई पहले नहीं आके बताता कि एक्सीडेंट होएगा, यहाँ पे कोई नहीं कहता ना, एकदम से हो जाता है, कभी भी हो जाता है. मोस्ट ऑफ दीज एक्सीडेंट अक्कर बिकॉज पीपल आर केयरलेस और दे आर इन हरी. ज़्यादा एक्सीडेंट किस लिए होते हैं? क्योंकि जो लोग हैं वो या तो ध्यान नहीं देते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, उनका ध्यान रास्ते से भटक जाता है, या चलाने से, कोई साधन चला रहा है तो साधन चलाने से भटक जाता है, या फिर जब वो जल्दी में होते हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड में वो कुछ भी चलाते हैं. सम एक्सीडेंट में बी वेरी सीरियस. और कुछ एक्सीडेंट तो बहुत सीरियस होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होते ही वहीं पे जिसका एक्सीडेंट हुआ वो वहीं मर जाता है ना, तो इससे बड़ा नुकसान तो कोई हो ही नहीं सकता. जो मर गया वो तो वापस नहीं आएगा. दिस कोज पेन, इससे दर्द भी होता है, चोट भी लगती है, एंड में इवन कोज डेथ, और मर भी सकता है. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट इफ वी आर केयरफुल. और हम एक्सीडेंट को बच सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं जब सेफ्टी रूल्स का फॉलो करेंगे. सेफ्टी रूल्स एट होम. घर पे हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है? डू नॉट लीव यूर टॉयज बैग शूज़ ऑन द फ्लोर. अपने बैग को, टॉयज़ को, शूज़ को, किसी भी चीज़ को संभाल के रखो. जहाँ से आपने लिया वहीं पे रखो. फर्श पे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हो सकता है कोई उन पे फिसल के गिर जाए, और हो सकता है फिसल के गिरते ही वहाँ पे उनके इतनी चोट लगे, या धीरे से गिरे हो, हमें लगता है कि कोई धीरे से गिरा है लेकिन उसका ब्रेन में चोट लग गई और वो सीधा मर जाए, ऐसा भी हो सकता है. इसलिए हमें चीज़ों को जगह पे रखना चाहिए ताकि हमें चोट ना लगे, कोई ना गिरे उन पर फिसल के. वी मे ट्रिप ओवर दीज एंड गेट हर्ट. हम उन पे गिर सकते हैं और चोट भी लग सकती है. यूँ देखिए, कभी अगर ब्रेन में लगती है ना चोट तो वो क्या होता है, ब्रेन में अगर चोट लग गई तो पागल भी हो सकता है इंसान. यूज सेकंड पॉइंट क्या है? यूज शार्प एज थिंग्स लाइक ब्लेड्स, सीजर, नाइज एंड अदर शोल केयरफुली. कि जो भी तीखी चीज़ें हैं जैसे कि ब्लेड है, कैंची है, चक्कू है, उनका पहली बात तो बच्चों को यूज़ ही नहीं करना चाहिए, है ना. यूज़ करना है तो किसी बड़े के साथ करो या बहुत ही केयर के साथ यूज़ करना चाहिए. डू नॉट लीव द शार्प एजेस थिंग्स लाइंग अराउंड. जो भी तीखी चीज़ें हैं उनको फर्श पे इधर उधर नहीं गिराना चाहिए. डू नॉट प्ले विद फायर. आग के साथ नहीं खेलना है. डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक. माचिस के साथ नहीं खेलना है. गैस के साथ नहीं खेलना है, या मोमबत्ती जल रही है तो उसके साथ भी नहीं खेलना है. डू नॉट लाइट मैच स्टिक फॉर फन. और खेलने के लिए तो माचिस को बिल्कुल भी नहीं जलाना है क्योंकि उससे कपड़ों में आग लग सकती है, या नीचे घास फूस पड़ा है और हम जला के उसे यूं ही फेंक रहे हैं तो हो सकता है उससे आग लग जाए, घास फूस से सारे घर में फैल जाए, सारे खेत में फैल जाए. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट क्या है? यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस केयरफुली. मतलब जो बिजली की चीज़ें हैं उनको ध्यान से यूज़ करना है. डू नॉट टच दीज इलेक्ट्रिकल स्विचेज और अप्लायंस विद वेट हैंड. जो आपको पता है बिजली की चीज़ों को अगर हम गीले हाथ से या नंगे पैर छूते हैं तो बहुत जल्दी करंट आता है, और करंट लगने से हम मर भी सकते हैं. तो हमें कोई भी बिजली की चीज़ के साथ नहीं खेलना, उनको बहुत केयर के साथ हैंडल करना है, और उनको गीले हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं छूना है. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. इससे हमें करंट लग सकता है. सिक्स्थ पॉइंट क्या है? डू नॉट
टच इलेक्ट्रिक वायर, किसी भी बिजली के तार को नहीं छूना, हो सकता है उसमें कोई कट हो और हमें लग जाए करंट। 7th पॉइंट क्या है, डू नॉट ट्राई टू रिपेयर इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूरसेल्फ, कोई भी बिजली के सामान को खुद ठीक करने की कोशिश नहीं करना है, हमें एक बिजली कर्मचारी को, मतलब जो बिजली का काम करता है उसको बुलाना है, उससे काम करवाना है। डो नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग यूर पेरेंट्स, और कोई भी अगर हमें दवाई दिखी और हमें लगता है कि इसी कलर की दवाई हमें बुखार होने पे लगती है तो हम ये ले लें, अपने आप कोई दवाई नहीं लेनी है, हो सकता है वो जहर का काम कर जाए हमारे लिए। डो नॉट क्लाइंब ए वॉल, दीवार पे मत चढ़ो, खिड़की पे मत चढ़ो, हाई शेल्फ, किसी भी ऊंची चीज़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, यू में स्लिप, हम स्लिप हो सकते हैं और चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले इन स्मॉल रूम्स, छोटे कमरों में खेलना नहीं चाहिए क्योंकि सामान टूट जाएगा, कांच टूट जाएगा, वही कांच हमें चुभ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुकसान कर सकती हैं। तो हमें हर जगह, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट रोड पे जो किसी ने टक्कर मार दी वही एक्सीडेंट है, घर पे हम गिर रहे हैं, हमें चोट लगी है, वो भी एक्सीडेंट ही है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है और आपको इतना चैप्टर पढ़ना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।